वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 अप्रैल 2025 और 17 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आवाज स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा इसे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 में ब्राजील में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में। अब इम्पोर्टेंट डे वाली बात है तो अप्रैल 2025 में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। जब आप 1 अप्रैल फूल कहते हो ना, उसी दिन को आप लिंक कर लो कि अप्रैल दिवस 1 अप्रैल फूल को मनाया जाता है। यानी कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या होता है? ये एक माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण परदेसी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इनका मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेसी को नियुक्त किया गया है। ये हैं प्रवीण परदेसी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। और मुंबई में के पबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? तो ये आईआईटी दिल्ली ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाने चाहिए। जैसे अभी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। अब यहाँ पे तुरंत ये रिकॉल हो जाना चाहिए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से जब आपके माइंड में चेन बनेगी, एक चीज से दूसरी चीज को लिंक होगा, दूसरी चीज से तीसरी चीज लिंक होगी, और जब ये लिंक करके माइंड में चेन बनने लगेगी तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी।
अच्छा, आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरआईएस आइरिस विकसित की। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। और आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना के लिए उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए भी सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। अच्छा, आईआईटी मुंबई से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया डेवलप किया है। क्या किया है? मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश को पंजाब ने हरा दिया है। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब ने जीती है। और किसको हराकर जीती है? मध्य प्रदेश को हराकर जीती है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। और पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया? तो ये पता है किसे नियुक्त किया गया है? आरती सुब्रमण्यम को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। ये है आरती सुब्रमण्यम और इन्हीं को टीसीएस का कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म देखो, CEO तो आपने अक्सर सुना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक होता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक होता है CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। और एक ये है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये टर्म याद रखिए, CEO, CFO, CTO और COO। तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अच्छा, पूनम गुप्ता ये RBI की डिप्टी गवर्नर बनी है। अच्छा, RBI के इससे पहले जो गवर्नर थे, अभी जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। और इनसे पहले जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं और दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। अच्छा, सलीला पांडे ने SBI कार्ड्स के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। और N चंद्रशेखरन, ये इनको उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया? तो जस्टिस VR गवई, इनको भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ये 51वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जस्टिस VR गवई को नियुक्त कर दिया है। अब इन्होंने उत्तराधिकारी नामित कर दिया है, तो अगले यानी कि 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे यही जस्टिस VR गवई।
अभी राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे बनी। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। निधि तिवारी ये प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव बनी, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। चल्ला एस सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। रजनीत कोहली ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। और केनरा बैंक ने एस के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो फाइनेंस ईयर 2024-25 इसमें भारत के निर्यात में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्ट लेक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास है डस्ट लेक, ये अभी पुणे में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, तो मैप में देख लो, ये है उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान को कैसे याद करोगे? आप इंडिया से शुरू करो, इंडिया के बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके बाद उज्बेकिस्तान। पाटीयू, PATU, पाटीयू कर लो आप, PATU। पाकिस्तान टू, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, T तुर्कमेनिस्तान और फिर U उज्बेकिस्तान। इस तरह से आप क्लॉकवाइज चलो, आपको उज्बेकिस्तान मिलेगा। और इन तीनों के साथ बॉर्डर कौन शेयर करता है? ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों के साथ बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है? ईरान। इस तरह से माइंड में मैप डेवलप करो और ये मैप आपके माइंड में छप जाएगा। अच्छा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जियोव। किस तरह से मैप याद करना है? पाकिस्तान टू, PATU, पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान और U फॉर उज्बेकिस्तान। और पहले जो तीन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है? ईरान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजीत नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रणजीत नायर ये एक भौतिक विज्ञानी दार्शनिक थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे रणजीत नायर और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने ए सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ए सेहत ऐप ये आम नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा विद्यार्थियों सहित सभी के लिए है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के अब चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। ये अभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे IWLF यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इनको तो आप पहचानते हो, कौन है ये? मीराबाई चानू, ये भारत की वेट लिफ्टर हैं और इन्हीं को IWLF का एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला? तो ये D नागेश्वर रेड्डी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है,
ये हैं डी नागेश्वर रेड्डी। ये AIG हॉस्पिटल्स के चेयरमैन हैं और अभी इनको लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। अच्छा, निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटूर ब्लोसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। मृदुलेखा झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बना है? तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता अपना देश भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बना है तो ये है मैप में अपना देश भारत। फिर वही रिकॉल हो जाना चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। PATU। जब कोई चीज़ आप याद करते हो ना तो 2-3 दिन तक वो माइंड में घूमती रहनी चाहिए। अगर 2-3 दिन तक वो माइंड में आपके घूमती रही तो ये आप निश्चित कर लो, यकीन मान लो, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। जैसे अभी मैंने PATU बार बार बोला ना, तो ये जैसे ही मैप दिखे तुरंत यही दिखना चाहिए। अब इसमें तो सऊदी अरब भी है, इथोपिया भी है, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइना भी है, लेकिन हमको क्या दिखना चाहिए? PATU, क्योंकि हमने आज इसे याद किया है और अगले 2-3 दिन तक जब भी मैप सामने पड़े तुरंत यही दिखना चाहिए। फिर आप देखना ये हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अच्छा, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हो गया है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़ गए हैं और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये तेलंगाना ने कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा ये तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अभी तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी और विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो ये जापान की जनसंख्या में लगातार 14वीं साल गिरावट देखी गई है और पिछले एक साल में 9 लाख जनसंख्या गिरी है। जापान की जनसंख्या में 9 लाख की कमी आई है पिछले सिर्फ एक साल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप चीज़ें डिटेल में लिखते हो तो आप यकीन मानो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल है, अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप है
तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर का पीडीएफ भी पोस्ट कर दिया है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं, और ये वीकली वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी? यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो। फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ, वहाँ पे आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, यानी कि एससी और ओबीसी के जो बच्चे हैं, अगर वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो उनकी 100% स्कॉलरशिप हरियाणा गवर्नमेंट देगी। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। अब जैसे जापान का ये क्वेश्चन आया, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि जापान की जनसंख्या लगातार 14 साल से गिर रही है, और पिछले 1 साल में 9 लाख की गिरावट आई है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा, तो लेकिन सिंगापुर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम याद आ जाना चाहिए। क्या नाम है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि नई दिल्ली हवाई अड्डा, तो नई दिल्ली हवाई अड्डे का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं कह दूं बेंगलुरु हवाई अड्डा, तो बेंगलुरु हवाई अड्डे का नाम क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सिंगापुर हवाई अड्डा लिख दिया है। सिंगापुर लिखने से क्या होता है, एक इमेज है सिंगापुर की जो आपके माइंड में छप जाती है, लेकिन तुरंत ही माइंड में ये भी आ जाना चाहिए कि सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया। ये त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बताया था, हिंदी आप मैंडेटरी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, तीसरी भाषा उर्दू, संस्कृत या पंजाबी में से आपको एक सेलेक्ट करनी होगी। उर्दू, संस्कृत या पंजाबी, इन 3 भाषा में से एक सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप हरियाणा में 9th या 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको 3 भाषा पढ़नी होगी। हिंदी इंग्लिश मैंडेटरी है, और इन 3 में से एक पढ़नी होगी, उर्दू, संस्कृत या पंजाबी। ये है त्रिभाषा फॉर्मूला, इसको लागू करेगी हरियाणा सरकार। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। यूजीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं विनीत जोशी। अभी ये उच्च शिक्षा आयोग के निदेशक रह चुके हैं। उससे पहले ये सीबीएसई के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब ये यूजीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। जैसे ही मैंने बोला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना, तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि पहला कौन है? पहला है केन्या। कौन है? केन्या। गुजरात ने 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला मनाया, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट क्या है? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। लगातार कई दिन से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये माइंड में छप जाए। तो शून्य गरीबी पे फॉर पहल, पहले तो ये याद कर लो कि इसे आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। दूसरा क्या याद करना है? क्यों शुरू किया है? तो इसलिए शुरू किया है कि 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर किया जा सके। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।